देख लीजिए मेरी आज की खबर। नहीं लगता मुझे कि आप होंगे इससे बेखबर। फोकस है मेरा रिटेल पर। ध्यान दीजिए मेरी डिटेल पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। वेल, तो अगर आपने मेरी चार बातें ठीक से सुनी है हमेशा की तरह, तो आपको पता चला होगा कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, रिटेल से जुड़ा हुआ है। तो ये रिटेल की न्यूज़ है। वैसे आप इसे टेक न्यूज़ भी समझ सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लेकिन ये रिटेल न्यूज़ है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल ने अपना ऐप स्टोर ओपन कर दिया है इंडिया में। तो आपको पहले पता होगा दोस्तों, इससे पहले एप्पल का वेब स्टोर आया था सितंबर 2020 में। जिससे जो वेब स्टोर था, इसमें इन्होंने अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज है और जो सपोर्ट है, ऐसे ऑनलाइन था। मतलब ऑनलाइन वेब स्टोर था, तो पूरा सपोर्ट दिया था ऑनलाइन, जहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते थे। लेकिन इसके बाद सुनने में आया कि एप्पल ने इंडिया में दिल्ली और मुंबई में अपना ऑफलाइन स्टोर ओपन किया था, जिससे कस्टमर से वो अच्छी तरीके से एंगेज करते थे। जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और अभी उन्होंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। तो जो सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ के ज़रिए सुनने में आ रहा है कि एप्पल की ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटेजी या फिर ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, जिसके मुताबिक इंडिया उनका मार्केट प्लेस है और जिसमें वो ग्रोथ यानी विकास एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो जो जैसे मैंने आपको कहा, ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, जिसका अर्थ होता है दुनिया भर में वो विकास करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। और इसलिए उन्होंने अभी ऐप स्टोर लाया है। देखिए दोस्तों, अपना यूज़र का मतलब उनके जो भी यूज़र्स हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस उनको और बेहतर करना है, और ये सही सोच है। जहाँ तक ऐप की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जो वेब स्टोर होता है उससे बेटर कैसे होता है ऐप्स। देखिए, आजकल हर कोई मोबाइल पर आ चुका है। तो मोबाइल पर आ चुका है तो ऐप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो भी है मतलब जो वो अपने टिप्स दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। अब एक्सपीरियंस कई तरीके के हो सकते हैं। शॉपिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर जो डिज़ाइन होता है ऐप का, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, जिससे यूज़र से इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है। तो ये उनका एम है और ये सही भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऐप कैसे बेहतर हो सकता है वेब बेस्ड स्टोर से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इससे इनमें इनकी क्या क्या कस्टमाइजेशंस हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट्स टैब इसमें। तो प्रोडक्ट्स टैब में आपको जितने भी उनके एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, एक्सेसरीज़ हैं, ट्रेड इन ऑप्शंस हैं, जो भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस है, ये आपको दिखाई देंगे। फिर है फॉर यू टैब। तो दोस्तों, ये जो फॉर यू टैब है, इसके ज़रिए मतलब एप्पल आपको एक पर्सनलाइज टच देना चाहेगा, और जिसके ज़रिए मतलब जो भी आपके सेव्ड और फेवरेट आइटम्स होंगे ये इसमें दिखाई देंगे, और एप्पल की रिकमेंडेशंस भी होंगी। तो ये बेनिफिट है इस मतलब फॉर यू टैब में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एक गो फर्दर का भी टैब है। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मान लो आपने एप्पल से कुछ ख़रीद लिया है, लेट्स से आईफोन ख़रीदा या फिर मैक को आपने ख़रीदा है। फिर जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, यानी जब आप पेमेंट कर देते हैं, तो गो फर्दर का टैब रहेगा, जिसके ज़रिए आप एप्पल के स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे किसके लिए कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन पर्सनल सेटअप होता है, मतलब आपको सेट करना है आपके डिवाइस को, जिससे आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं डिवाइस का। तो ऑनलाइन पर्सनल सेटअप के लिए आपको मतलब वो असिस्ट करेंगे। इसके अलावा जो जॉइन जो सेशंस होते हैं, यानी जॉइन एट एप्पल सेशंस एट लोकल स्टोर, तो ये एक सुविधा है। और ये आपको टिप्स दिए जाएंगे
मतलब जो भी रिक्वायर्ड टिप्स होते हैं तो ये आपको टिप्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए ये जो टैब बनाया हुआ है गो फर्दर का, तो ये यहाँ पर आपको हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी एप्पल मतलब आप जो भी खरीद लोगे, मैक हो, आपको अगर उसको अपग्रेड करना है, या फिर आप एयरपॉड या आईपैड को ख़रीदते हैं या फिर आईफोन को ख़रीदते हैं, आप जो भी ख़रीदते हैं तो इससे एप्पल की पेंसिल हो तो यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहता है, आप अपग्रेड भी कर सकते हो जो भी स्पेक्स होंगे उसके मुताबिक। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो डिलीवरी, जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो ऑनलाइन ऐप के थ्रू तो उसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, या फिर जो भी पिकअप ऑप्शन होगा ये भी सुविधा है इस ऐप स्टोर के ज़रिए। तो दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि एप्पल के स्टोर्स हालांकि अभी मुंबई और दिल्ली में है सिर्फ, लेकिन इसके आगे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में फ्यूचर में आ सकते हैं। और जो एप्पल के हेड है मतलब रिटेल ऑनलाइन के, कैरन रैस्मुसन है उनका नाम, तो उन्होंने मतलब जो उन्होंने कहा वो मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूँ कि जो भी करते हैं वो कस्टमर को देखते हुए करते हैं, कस्टमर के जो भी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस है उसके मुताबिक काम करते हैं, यानी कस्टमर स्पेसिफिक काम करते हैं। और वो बेहद ज़्यादा खुश हैं कि एप्पल का ऐप आया है, जो ये ऐप है इसके लॉन्च से क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनसे रिश्ते और गहरे बनेंगे, नए नए कस्टमर्स मिलेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट से यूज़र का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अब भारत में सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी सुनने में आया था कि जो भारत की स्मार्टफोन मार्केट है इसके टॉप 5 की वेंडर लिस्ट में एप्पल का नाम आया था। जो उत्सवों के दरमियान जो छूट मिलती है यानी फेस्टिव डिस्काउंट्स होते हैं, इसके ज़रिए मार्केट शेयर 9 के ऊपर गया था। और जो ई टेलर डील्स होते हैं या फिर जो 24 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई होता है इसके ज़रिए भी सेल अच्छा हुआ। तो ये और जो Q4 था जो 2024 का, तो इसमें मतलब ये जो एप्पल का नाम आया था इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में टॉप 5 वेंडर लिस्ट में। तो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो के बारे में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। एप्पल का ऐप आने से जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो पहले से ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब फ्यूचर में एप्पल के ऑफलाइन स्टोर्स भी होंगे, लेकिन ऐप के कारण जो भी हेल्पफुल टिप्स होती है कस्टमर्स के लिए, जो भी एप्पल के सजेशंस होते हैं ये मिलेंगे, जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस तो पहले से ज़्यादा मतलब जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ने वाला है। एप्पल का भी बेनिफिट होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐप के आने से इसमें यूज़र का ज़्यादा फ़ायदा है यानी कस्टमर का बेनिफिट है। तो एप्पल का ऐप आना ये एक सही मायनों में बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना, और बेहद ज़्यादा ज़रूरी और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।